ग्रेनाइट की कटिंग अगर करनी है तो सबसे पहले एक बेस तैयार करते हैं। ये बालू से ये बेस तैयार कर रहे हैं और इसके ऊपर में ये ग्रेनाइट पीस को या स्लैब को रेस्ट कराएंगे। उसको रेस्ट कराने के बाद आपको इसकी सिधाई निकालनी होगी, क्योंकि ये जो ग्रेनाइट का ये जो स्लैब है ये सीधा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको इसे सीधा करना है। सीधा करने के लिए ये जो टाइल्स मिस्त्री है, इन्होंने पहले इसकी सिधाई निकाली है। उसके बाद वो फिर वो मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद ये ऐसे कट करेंगे और जिस तरीके से इन्होंने कट किया है ये बहुत ही नया है। शायद मेरे को ये नया लगे, मैंने कभी देखा नहीं है इस तरह से किसी टाइल्स मिस्त्री को कट करते हुए। तो आप देखिएगा कि किस तरह से कटिंग की है इन्होंने। नॉर्मली लोग गाइड का इस्तेमाल करते हैं। गाइड वो चीज़ होती है जिसके अलोंग आप अपनी कटर मशीन को चलाते हैं। तो ये जो मार्किंग नज़र आ रही है आपको है, यही गाइड की तरह काम करेगी। मतलब कोई फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है, जैसे कि एल्युमिनियम चैनल या फिर उसे आप फासन कर दें टाइल्स में दोनों एंड में, फिर उसके अलोंग आप मशीन चलाएं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक ऐसे लकीर बनाई है इसके अंदर में और उस लाइन के अलोंग ये मशीन को चलाएंगे। तो अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने इसकी कटिंग की है। तो ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, इसके अलोंग तो मैंने बताया ये मशीन चलाएंगे और इतना थोड़ा सा पीस जो है ये कट होके निकलेगा, क्योंकि इसकी सिधाई जो आप देख सकते हैं, इसकी सिधाई जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। तो आपको तो इसे सीधी निकालनी है, तो आपको इसे कट करना पड़ेगा। अभी आपने देखा उन्होंने मशीन को एक लीड के ऊपर में रख कर करके कुछ कटिंग की। इससे वो ब्लेड का धार क्रिएट करते हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो लाइन ड्रॉ की इन्होंने, तो वो उस लाइन के ऊपर में ही रख करके, मतलब लाइन के अलोंग जो उसका प्लेट है कटर मशीन का, वो उसके ऊपर में रख करके वो चलाते हैं। तो नॉर्मली इस तरह से तो कटिंग नहीं होती है, या पता नहीं शायद होती भी होगी, आई डोंट नो। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो चैनल्स लगाते हैं। चैनल लगा कर करके वो कोई बंदा उस पर खड़ा रहता है, फिर वो कटिंग करते हैं। तो ये कटिंग काफ़ी आसान है। वो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये कटिंग काफ़ी आसान है कि क्योंकि मैंने ये ख़ुद भी किया हुआ है। अभी ये जो वीडियो में जब मैं ये बना रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद में एक कटिंग जो है मैंने ख़ुद करके देखा कि ये कितना मुश्किल है। तो ये कटिंग करना बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको एक बंदे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर है। वरना जब भी आप ग्रेनाइट की कटिंग करेंगे तो आपको एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो एक एंड से उसको पकड़ के खड़ा हुआ है, या फिर वो चैनल पर, या गाइड कह सकते हैं जिसको है, वो सपोर्ट में खड़ा हुआ उसके है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बिल्कुल ही आपने लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन के अलॉन्ग ही आपको ये मशीन को चलानी है। ये हमारी ऑफ कट जो है निकल के आ गई। अब इसके बाद आपको ये ग्रेनाइट स्लैब में 90 डिग्री काटना है। तो 90 डिग्री काटने के लिए आपको एक टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये विट्रीफाइड टाइल्स है। तो एक तरफ जो आपने अभी कटिंग की है उसको उस लॉन्ग सेट कर लें, इस तरह से देख लें बिल्कुल टाइल्स की सिधाई और जो कटिंग की आपने उसकी मैच करनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी तरफ से आपको उसकी मार्किंग कर लेनी है, ताकि ये बिल्कुल टाइल्स जो है 90 डिग्री पर कट हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने पेंसिल से मार्किंग बना ली पहले, और इसी के अलोंग वो कटिंग करेंगे। मैंने जैसे बताया कि ये जो मार्किंग बना रहे हैं ये एक गाइड की तरह इस्तेमाल होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा पीसेस होंगी वो कट के निकल के आ जाएंगे, वो भी आप देखेंगे ज़रूर इसमें।
तो ये हमारी 90 डिग्री कट गई। हमारी जो ग्रेनाइट की ये जो स्लैब है, इसकी डिमेंशन है 10 फीट बाई 39 इंचेस। सो 10 फीट इसकी लंबाई है, 39 इंचेस इसकी ब्रॉडनेस है। और जो आपकी ट्रेड है वो 42 इंचेस की बन रही है और 11 इंचेस चौड़ी है। मतलब जो स्टेप्स आपकी वो 11 इंचेस चौड़ी है और 42 इंचेस, आई एम सॉरी मैंने 32 बोला, 42 इंचेस लंबी है। तो आप अलॉन्ग द विड्थ तो काट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अलॉन्ग द विड्थ अगर काटते हैं तो आपको 39 इंचेस ही मिलेंगे। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आपको 42 इंचेस की स्लैब मिल जाती अलॉन्ग द विड्थ, तो आपकी जो ट्रेड्स हैं वो तो लगातार ही उसके साथ में एक के बाद एक काट के निकाल सकते थे आप, एक बार आप उसकी सिधाई निकाल लेने के बाद। तो कुछ छोटा होता तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं होता, उससे स्कर्टिंग जो पड़ती है साइड में उसके अंदर में वो आ जाता। लेकिन क्योंकि ये 39 इंचेस चौड़ी स्लैब है और आपको चाहिए 42 इंचेस के लेंथ वाली ट्रेड, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके साथ मैक्सिमम जो मैंने डिमेंशन बताया 11 फीट बाय 39 इंचेस, इसमें आप सिर्फ 6 स्लैब निकाल सकते हैं। आई मीन से 6 स्टेप्स निकाल सकते हैं इसके साथ में। तो उसकी कटिंग भी कुछ उस तरह की हो रही है जिसमें कि आप 6 स्टेप्स ही निकलता हुआ देखेंगे इसके साथ में। तो जिस तरह से वीडियो आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि ये 6 स्टेप से निकल के आए हैं। तो क्योंकि हमारे पास 4 स्लैब्स हैं, तो 4 स्लैब्स के साथ में आप 24 स्टेप्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारी 2 ट्रेड्स निकल के आ गई। इसके बाद हमें ये 2 और फिर 2 और लास्ट में जो टेपर एंड दिख रहा है आपको है बिल्कुल लेफ़्ट साइड में, वो काट के हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास 6 ट्रेड्स हो जाएंगी। तो ये पहले ये निशान लगा रहे हैं इसमें, इसके अलॉन्ग वो कटर मशीन को चलाएंगे तो हमारी 4 ट्रेड्स कट जाएंगी। तो 2 इधर कट चुकी है और 2 अभी काटी जा रही है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप ग्रेनाइट स्लैब्स को घर में रखवाएं तो उसे उल्टे साइड पे रखवाएं।
कि जब उसे आप बालू पर रेस्ट कराएं तो उसके पीछे वाला साइड, जो शाइनी साइड है वो नहीं, जो पीछे वाला साइड है जो थोड़ा रफ सरफेस होता है उस पर ही वो फ्रंट फेस पर आए, जिस तरह से ये आया है। तो इसमें क्या होता है कि मार्किंग करने में आपको, पेंसिल चलाने में आपको बहुत आसानी होती है। अब हम फाइनल 2 स्टेप्स और निकालेंगे इससे। तो ये मार्किंग हो गई और ये कटिंग भी हो गई। ये कटिंग मैंने खुद ही की है, तो इसके लिए वीडियो नहीं है इसकी। तो इन टोटल हमारे पास 4 स्लैब्स हैं। एक स्लैब की तो कटिंग हो गई है, 3 की बची है। हर एक से और 6-6 पीसेस निकल के आएंगी बाहर। तो इन टोटल हमारे पास 24 पीसेस और हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने फिर इसको बालू पर रेस्ट कराया और ये सेम प्रोसेस वो वापस से रिपीट करेंगे। ये हमारे 24 पीसेस जो है वो निकल के आ गए। इसके अलावा भी बहुत सारा ऑफ कट्स बचा है, कुछ बड़े डिमेंशंस के, कुछ छोटे डिमेंशंस के। तो ये बड़े डिमेंशन वाले हैं जिनको हम लैंडिंग में इस्तेमाल करेंगे, और जो छोटे डिमेंशन वाले हैं उनको हम विंडो सिल्स पे इस्तेमाल करेंगे। आप एक बात जान लें कि आपकी जितनी भी ग्रांड पीसेस हैं ये ऑफ कट्स हैं। मोस्ट ऑफ दी ऑफ कट्स 95% आप वापस उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और जगह पे। तो एक ग्रांड स्लैब में आप 95% लगभग इस्तेमाल कर ही लेंगे।